हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि लॉ हब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था आईपीसी अध्याय 3 और 4। अब हम जानेंगे आईपीसी अध्याय 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो शुरू करते हैं। आईपीसी अध्याय 5, धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण, धारा 108 दुष्प्रेरक, धारा 108 का क भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, धारा 109 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां तक कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, धारा 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, धारा 111 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है, धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न हो, धारा 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, धारा 115 मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध नहीं किया जाता, धारा 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किए जाएं, धारा 117 सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, धारा 119 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, 1 यदि अपराध कर दिया जाए, 2 यदि अपराध मृत्यु आदि से दंडनीय है, 3 यदि अपराध नहीं किया जाए, धारा 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, धारा 120 का क आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, धारा 120 का ख आपराधिक षड्यंत्र का दंड, धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, धारा 121 का क धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुनकर बनाने के आशय से छुपाना, धारा 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोपित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना, धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना, धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, धारा 127 धारा 125 व 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना, धारा 128 लोक सेवक का स्व इच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना, धारा 129 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसा कैदी का निकल भागना सहन करना, धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने से सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना, धारा 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण का किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना, धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए, धारा 133 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो पर हमले का दुष्प्रेरण, धारा 134 हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणाम स्वरूप हमला किया जाए, धारा 135 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण, धारा 136 अभित्याजक को संशय देना, धारा 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक
जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक। धारा 138 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। धारा 138 का क पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना। धारा 139 कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति। धारा 140 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना। धारा 141 विधि विरुद्ध जनसमूह। धारा 142 विधि विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना। धारा 143 गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होने के नाते दंड। धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना। धारा 145 किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। धारा 146 उपद्रव करना। धारा 147 बलवा करने के लिए दंड। धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना। धारा 149 विधि विरुद्ध जनसमूह का हर सदस्य समान लक्ष्य का अभियोजन करने में किए गए अपराध का दोषी। धारा 150 विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना। धारा 151 पाँच या अधिक व्यक्तियों के जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। धारा 152 लोक सेवक के उपद्रव, दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना। धारा 153 उपद्रव कराने के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करना। धारा 153 का क धर्म, मूल वंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। धारा 153 का ख राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान। धारा 154 उस भूमि का स्वामी या आदिवासी जिस पर गैर कानूनी जनसमूह एकत्रित हो। धारा 155 व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो का दायित्व। धारा 156 उस स्वामी या आदिवासी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है। धारा 157 विधि विरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देना। धारा 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। धारा 159 दंगा। धारा 160 उपद्रव करने के लिए दंड। धारा 161 से 164 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 166 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। धारा 166 का क कानून के तहत मान्य दिशा अवहेलना लोक सेवक। धारा 166 का ख अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार। धारा 167 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। धारा 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना। धारा 171 का क अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। धारा 171 का ख रिश्वत। धारा 171 का ग निर्वाचनों में असमयक असर डालना। धारा 171 का ग निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 171 का अंग रिश्वत के लिए दंड। धारा 171 का च निर्वाचनों में असमयक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड।
धारा 171 का 6 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 171 का ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। धारा 171 का ज निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। धारा 172 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 173 समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को एक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप। धारा 176 सूचना या इत्तिला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप। धारा 177 झूठी सूचना देना। धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 181 शपथ दिलाने या अभिपुष्टि करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान। धारा 182 लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के आच से झूठी सूचना देना। धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। धारा 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। धारा 190 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।